एक जमाने में जियो बहुत ही कम रेट के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करती थी। डेटा के प्लान्स बहुत ज्यादा सस्ते होते थे और 2016 की तो बातें क्या करनी, आप लोग फ्री में जियो का यूज करते थे। 4G का नेटवर्क अच्छा आता था। लेकिन 2025 के अंदर यही जियो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। यहाँ तक कि जियो के अंदर जो प्लान्स होते हैं वो पहले से ज्यादा हाई हो चुके हैं और इतने ज्यादा हाई कि यहाँ पे वॉइस के लिए अलग से प्लान निकालना पड़ रहा है और उनकी कीमतें भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। और हाँ, अगर आप लोग ज्यादा डेटा का यूज कर दो तो उसके लिए ज्यादा खर्चा करो। और ऊपर से कई सारे लोग जो जियो के मल्टीपल सिम कार्ड यूज करते थे, अब रिचार्जेस के प्लान अब इतने ज्यादा हो गए कि उनको ये अफोर्ड कर पाना में भी दिक्कत आ रही है। और जिनके पास मल्टीपल सिम कार्ड थे वो भी अब सिंगल सिम के पीछे जा रहे हैं। तो क्या हुआ आखिर जियो के साथ, जो एक जमाने में इतना सस्ता इंटरनेट देता था, फ्री में देता था, आपको मल्टीपल एप्स का सपोर्ट देता था, आज इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है। और आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती है, क्या है पीछे की पूरी कहानी, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, 2016 में जब जियो आया था तब उसके पास बिल्कुल भी मार्केट शेयर नहीं था और उसे बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो करना था। और जियो के पास सबसे अच्छा था कि उसके पास थी रिलायंस की बैकिंग, जिस कारण से वो बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ग्रैब कर सकता था। यानी कि लोगों को फ्री में सिम कार्ड दो, फ्री में इंटरनेट दो, फ्री में उनको इतनी सारी एप्स का एक्सेस दे दो कि लोगों को आदत पड़ जाए। और हाँ, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि 2015 यानी कि लगभग 10 साल पहले एक ऑन एन एवरेज 1 GB डेटा के लोग लगभग 300 रुपए तक पे कर रहे थे। उस जमाने में 3G को एडवांस माना जाता था, 4G तो बहुत ज्यादा दूर की बात लगता था। लेकिन जियो ने 2-4 चीजें बहुत अच्छी करी। 4G ओनली नेटवर्क लाए, फ्री में 4G को प्रोवाइड किया। यहाँ तक कि 2017 में जब प्लान्स लाए तो बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स लाए थे जो इससे पहले हमने कभी सुने भी नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने 1 GB पर डे जैसी स्कीम लेकर आए ताकि लोग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा डेटा को यहाँ पर यूज कर सके। ये जियो के लिए बहुत अच्छी चीज थी। इवन जियो यहाँ पर नहीं रुका, इसने मल्टीपल एप्स ओपन करी, जियो टीवी लेकर आया, जियो सिनेमा लेकर आया, जियो म्यूजिक जो चलता था वो आगे चल के सावन के साथ इंटीग्रेट करके उसे जियो सावन बनाया। और इवन इंटरनेट को इंडिया में और बेटर करने के लिए जियो अपना जियो फाइबर लेकर आई, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडिया के अंदर फाइबर ब्रॉडबैंड को पॉपुलर करा। क्योंकि उस जमाने में इंडिया के अंदर 3G की स्पीड पे लोग इंटरनेट यूज करते थे और ब्रॉडबैंड के लोग कॉपर वायर यूज करते थे, जिस कारण से इंडिया के अंदर 1 Gbps का इंटरनेट ले पाना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया और होम यूजर भी अप टू 1 Gbps का इंटरनेट ले सकते हैं। और आज के समय में 100 Mbps का इंटरनेट कितना कॉमन इंडिया के अंदर। ये कुछ अच्छी चीजें थी जियो की। लेकिन जब 25 में जब हम प्राइस हाइक करते हैं तो जियो को अक्सर हम बात करते हैं कि यार अब वो मजा नहीं, अब आप पैसे बना रहे हो, अब आप बहुत ज्यादा महंगा चार्ज कर रहे हो। लेकिन ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि जितना पैसा हम 10 साल पहले दे रहे थे ना, उसकी तुलना में आज भी वो पैसा बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब आप खुद समझिए कि पिछले 10 साल के अंदर क्या हुआ, 3G से 4G आया, 4G से 5G आया, मोबाइल फोन के अंदर डेटा की स्पीड्स बढ़ गई, डेटा का कंजम्पशन बढ़ गया, लोग पहले से ज्यादा डेटा कंज्यूम करने लगे और रेट जो थे वो उस तेजी से नहीं बढ़े। यानी कि आज भी 15 में जो 3G का डेटा चलता था ना, 5G आज उससे सस्ते में आपको देखने को मिलता है। इवन आज भी जो जियो है वो अनलिमिटेड 5G ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये बात है ना सिर्फ पर्सपेक्टिव की, क्योंकि हम एक छोटा सा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि पहले आपने सस्ते में दिया, अब आप महंगे में दे रहे हो। लेकिन बात यह कि गलती सिर्फ जियो की नहीं है। यहाँ पे प्राइस हाइक जियो ने भी किया, एयरटेल ने भी किया, वोडाफोन आइडिया ने भी किया। यहाँ तक कि प्राइस हाइक जो रहता है ना, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री हुआ। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट होता है ना, ये कोई सस्ता मार्केट नहीं है। यहाँ पे काफी सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, जगह जगह टावर्स लगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम को किराए पे लेना है, उसके बाद जाके ये कंपनीज एस्टैब्लिश होती है। और यहाँ पे इतनी सारा जो रिक्वायरमेंट रहती है, इतना सारा जो पैसा लगाया जाता है ना, वो एक दिन में रिकवर नहीं होता, उसे धीरे धीरे रिकवर करना पड़ता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इस वजह से उन्हें बीच बीच में चीजें इंक्रीज करनी पड़ती है प्राइस। और ऊपर से जियो के बारे में बात करें तो ये लोग अक्सर अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव करते रहते हैं। क्योंकि सारा क्या यहाँ पर यही है, एक बात अगर आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट कमाएगी। लेकिन अगर आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड नहीं किया तो आप रेस में पीछे हो सकते हो। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक जमाने में इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आ गई थी जो 2G, 2.5G, 2.75G बेचती थी। ये लोग टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए जब 4G आया, ना ही प्राइस वाली वॉर में जियो से लड़ पाए। तो क्या हुआ, सारी कंपनीज खत्म हो गई। जियो के आने से पहले आप कंपनीज देखो, जियो के बाद कंपनीज देखो, क्या हुआ। इसके साथ ही यहाँ पे जो डेटा रेट्स होते थे जियो के आने के बाद उतना ज्यादा हाइक
एक भी नहीं आया, क्योंकि हर कंपनी को मजबूरन होकर कम करना पड़ा। ऊपर से जियो के साथ एक अच्छी बात ये थी कि 4G के अंदर ये लोग टोटली यहाँ पर आए थे, क्योंकि उस जमाने के कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये मना कर दिया था कि आप 4G ओनली नेटवर्क पे जा रहे हो, आप VoLTE की कॉल्स यूज कर रहे हो विदाउट एनी 2G 3G, ये जो प्रोजेक्ट है फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी चीज चल गई। इवन 5G की भी बात बता देता हूँ। 5G अब इंडिया में आ रहा था ना, तो इंडिया में एयरटेल किस पे 5G लाई थी? नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क पे। वोडाफोन आइडिया भी NSA पे काम कर रही है। और ग्लोबली भी ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज के अंदर जो 5G यूज हो रहा था वो NSA नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क यूज हो रहा था। जियो पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसने पूरे इंडिया के अंदर एक साथ 5G का स्टैंडअलोन नेटवर्क ला रही थी, जिस कारण से लोगों को बेटर स्पीड मिले। वॉइस ओवर NR जिसे VO5G ये सब कहा जाता है, ये सबसे पहले लाई। यहाँ पर एक एडवांसमेंट लिया। ये सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें थी। इसके साथ ही इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन होता है 5G का वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। इतने कम समय में इतने सारी सिटीज को जोड़ पाना, और ये ही एक चीज है। इसके साथ एक और एडवांसमेंट इन्होंने किया कि आने वाले समय में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, AR VR वाले कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। यहाँ तक ये कंफर्म हो चुका है ये लोग 6G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इंडिया में 6G 5 साल तक में तो कभी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी काम अभी करना पड़ेगा, तब जाके 5 साल में आप लोग को 6G डिलीवर कर पाएंगे। और सिर्फ यहाँ तक 6G की कहानी नहीं है, ये लोग ऑलरेडी AI डेटा सेंटर और फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन सब के कारण ही यहाँ पे कंपनी चल रही है। और डेफिनेटली कंपनी या किसी को भी अगर आगे चल के इतना ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा, नई नई चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे खर्चा होगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये यूजर से भी ले रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आज ये कंपनीज की मोनोपोली चलती है, लेकिन फिर भी जो कंपनीज है अपने आप का जो मोबाइल फोन के डेटा रेट्स होते हैं और ज्यादा हाइक भी करना चाहती है, लेकिन एक लिमिट तक ही हाइक करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सस्ते डेटा के कारण ही इंडिया में जो बैकबोन होती है डेटा की, इंटरनेट की, वो जुड़ी हुई है। क्योंकि ये लोग प्राइस एक हद तक हाइक कर सकते हैं, उनको पता है लोग कितना पे कर सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर प्लान निकालते हैं। इवन TRANI भी इनको बोला था कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्लान्स को, प्राइसों को हाइक किया, ये आपका हक बनता है, आप करिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लान्स को लेकर आइए जिसके अंदर वॉइस कॉल वगैरह दे सके, जिस कारण से लोग इस चीज को यूज कर सके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने करी। इसके साथ ही बात करी जाए तो जहाँ पे 5G की अवेलेबिलिटी है लेकिन वायर्ड ब्रॉडबैंड इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पे एयर फाइबर का कॉन्सेप्ट इनके लिए बहुत अच्छा था, जहाँ पे ये लोग 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके एयर फाइबर के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी वायर नहीं जा सकती वहाँ पे एयर फाइबर है। हालांकि अक्सर मैं बोल चुका हूँ, एयर फाइबर देखा तो 5G ब्रॉडबैंड का यूज करता है, और आज भी जो एयर फाइबर है ना, वो रेगुलर फाइबर ब्रॉडबैंड, जो केबल का फाइबर ब्रॉडबैंड आता है ना, उसको बीट नहीं कर सकता। वो आज भी यहाँ पे गोट बन के बैठा हुआ है। इसके साथ कुछ और चीजें जियो के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, जियो को अक्सर हम लोग कई सारी चीजों के बारे में क्रिटिसाइज करते, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसने जियो ने कई सारी चीजें करी, और उसके चलते आपको बेटर प्रोडक्ट भी देखने को मिले। एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। पिछले 2 साल से जियो सिनेमा पे फ्री में IPL उन्होंने दिखाया। इस साल जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्ज होकर जियो हॉटस्टार खोली, और उस पे वो IPL दिखाएंगे, लेकिन इस बार वो फ्री में नहीं दिखाएंगे। हालांकि एक अच्छी बात मैं बताऊंगा कि 2 ऐप्स का जो सब्सक्रिप्शन आप लोग देते थे ना, वो यहाँ पर एक ही ऐप के अंदर चला गया, जिस कारण से जियो आपको थोड़े अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करवा रही है। और हर टेक्नोलॉजी वाइज ये लोग 4K HDR डॉल्बी एटमॉस इस सब के अंदर IPL को स्ट्रीम करेंगे, तो वो भी अच्छी चीज रहेगी यहाँ पे। इसके साथ ही ICC वगैरह के टूर्नामेंट्स भी लोग यहाँ दिखाएंगे, तो क्रिकेट वाली चीज को भी कैप्चर कर रखा है। ऊपर से जो जियो है ना, ये एक जगह तक लिमिट करके नहीं बैठा है, कई सारी नई नई चीजें ट्राई आउट करता रहता है। टेलीकम्युनिकेशन वाले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे इनकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, जियो मार्ट आते हैं, स्टोर्स आते हैं, एक पूरा का पूरा जो ब्रांड होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जियो को क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल करो। अगर जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा तो उन्हें बोलो, क्योंकि इन द एंड उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आप लोग से पैसा ले रहे हैं तो आप लोग को एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। हालांकि मैं आपको इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि 10 साल पहले जिस क्वालिटी नेटवर्क के लिए हम पैसा दिया करते थे, या जैसी सर्विस के लिए हम पैसा दिया करते थे, उससे कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपको बेटर नेटवर्क, बेटर स्पीड, बेटर सर्विस आज के समय में तो मिल रही है। खैर, ये भी कुछ चीजें हैं। तो देखा जाए तो यार, जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, ये प्राइस हाइक वाला जो सिलसिला है ना, ये हाल फिलहाल तो यार रुकने नहीं वाला। आने वाले 6-8 महीने में भी होगा, 2026 में भी कुछ देखने को मिलेगा, जब तक ये लोग स्टेबिलिटी वगैरह नहीं ले लेते। हालांकि ओवरऑल बात की जाए तो मैं कहूंगा कि कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। जियो के आने से कंपटीशन कम हो गया, लेकिन फिर भी एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इवन BSNL हो गया, ये लोग अगर अच्छे तरीके से कंपटीशन दे तो काफी तेजी से हिला सकते हैं जियो की मोनोपोली को। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जियो आज के समय में वायर्ड ब्रॉडबैंड और वायरलेस के अंदर दोनों जगह नंबर 1 बन के बैठा हुआ है, और अपने नई नई चीजों के ऊपर काम कर रहा है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी नई चीजें 6G कब लेकर आते, AR या AI के अंदर ये लोग क्या काम करते हैं, ताकि डेटा सेंटर वगैरह इंडिया में स्टैब्लिश कर रहे हैं।
तो वो भी एक चीज रहेगी देखने वाली कि इससे हम और आपकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो हाँ दोस्तों यार, ये कुछ चीजें चल रही थी। बाकी आप लोग नीचे कमेंट बताइए क्या इसका मिसयूज हो रहा है या सही है, क्योंकि इन द एंड देखा जाए तो मैंने जब बातें ऑब्जर्व करी तो देखा सिर्फ पर्सपेक्टिव की चीजें, क्योंकि कई बार हम पुरानी चीजों को अक्सर भूल जाते हैं। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर जियो मार्केट में नहीं होता तो क्या हम वैसा इंटरनेट का रिवॉल्यूशन देख पाते? क्या आज भी हम इतने सस्ते में इंटरनेट यूज कर पाते? क्या आज फाइबर ब्रॉडबैंड इंडिया में पॉपुलर हो पाता या नहीं हो पाता? ये भी एक बात है, सोचने वाली बात है। सोचिए, नीचे कमेंट बताइए अपना ओपिनियन, पर्सपेक्टिव की चीजें रहती है। थैंक यू बने रहने की। मैं चलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।